नारियों का संबंध शरीर के किसी न किसी एक एक अंग से है। और सुषुम्ना नाम की जो नारी है, उस नारी का सीधा संबंध ब्रह्म से है, इसीलिए उसको ब्रह्म नारी कहा गया है, ऊर्ध्व नारी कहा गया है। उस नारी के साथ जब दृष्टि हमारी जुड़ जाती है, उस नारी में जब हमारा मन लग जाता है, उस नारी में जब हमारी सूरत लग जाती है, तो सूरत का फिर कभी अधोगमन नहीं होता, सूरत का ऊर्ध्वगमन उसी नारी के द्वारा होता है। ऊर्ध्व को प्राप्त करता हुआ एक दिन इतनी ऊंचाई को छू लेता है कि जिससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है। तो सुषुम्ना को ऊर्ध्व नारी बताया गया है। ध्यान योग के द्वारा इड़ा पिंगला इन दोनों नारियों को, दोनों आंखों के मध्य जो सुषुम्ना नाम की नारी है, उन नारियों में मिलाया जाता है। उस नारी के साथ इड़ा पिंगला नामक नारियों का योग कराया जाता है, मिलाप कराया जाता है। ये दोनों नारियां जब आपस में मिल जाती हैं, युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदुरे, सुनो अंतरनाद ही लखो सूर्य तारे इंदुरे। ये दोनों नाड़ियां जब आपस में मिल जाती हैं तो दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो जाती है, बहुत नुकीली हो जाती है, और अंधकार को चीर करके वह दृष्टि प्रकाश पुंज में प्रतिष्ठित हो जाती है। सूफी संत ने भी लिखा है, जिगर वो हुस्न एक सुई का मंजर याद है अब तक, निगाहों का सिमटना वो हुजूम में नूर हो जाना। ये दोनों दृष्टि की धाराएं इड़ा और पिंगला जब सुषुम्ना में जाकर के सिमट जाती हैं, मिल जाती हैं, तो हुजूम में नूर हो जाना, प्रकाश पुंज में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। इन दोनों नारियों के मिलन होते ही सुषुम्ना नारी जो अत्यंत ज्योतिर्मयी नारी है, वो प्रकट हो जाती है। अंदर का अंधकार खत्म हो जाता है। अंदर के अंधकार खत्म होते ही दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है। तो जिस दृष्टि से अंदर के प्रकाश का दर्शन होता है, उस दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है, दिव्य दृष्टि के द्वारा परमात्मा का शाश्वत स्वरूप नहीं दिखलाई देता है, परमात्मा का प्रकाशमय शरीर दिखलाई देता है। परमात्मा के दो रूप हैं, ज्योति और शब्द। परमात्मा के दो शरीर हैं, ज्योति और शब्द। पहले ज्योतिर्मय शरीर का ज्ञान होता है, उसके बाद नादमय शरीर का ज्ञान होता है। यह भी शरीर ही है। और फिर जिनकी ज्योति है, जिनका वह शब्द है, उस ईश्वर का ज्ञान होता है। तो ज्योति का ज्ञान करने के लिए दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि के द्वारा परमात्मा के दिव्य रूप का दर्शन होता है, विराट रूप का दर्शन होता है, देवोमय रूप का दर्शन होता है। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, यह परमात्मा का सगुण साकार रूप है। लेकिन साकार में जो निराकार समाया हुआ है, उनका ज्ञान करने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। चार प्रकार की दृष्टियों का निरोध होने पर आत्मदृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि से प्रकाश दिखता है, परंतु जिसका प्रकाश है वह नहीं दिखलाई देता। जिसका प्रकाश है उसको देखने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए ही ध्यान की आवश्यकता है।
ध्यान के द्वारा क्रम क्रम से ये दृष्टियां प्राप्त होती हैं। मैत्रेयी उपनिषद में एक ब्राह्मण का प्रसंग आता है। एक ऐसा ब्राह्मण था जिन्होंने ध्यान के द्वारा अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन कर लिया था। ध्यान के द्वारा उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे दिन रात अपने आसन पर आंखों को बंद किए बैठा हुआ रहता था। न कभी स्नान करने के लिए कहीं जाए, न किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाए। पितृपक्ष आ जाए तो श्राद्ध तर्पण वगैरह भी कुछ नहीं करे, गायत्री वगैरह भी नहीं करे, यज्ञ नहीं करे, व्रत उपवास भी नहीं रखे। साधारण ब्राह्मण लोग उस ध्यानी ब्राह्मण को देख देख कर कहते थे, ये कैसा ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कोई धर्म कर्म नहीं, यह तो महाशूद्र हो गया है। न स्नान, न पूजा, न पाठ, न संध्या, न तर्पण, कुछ भी नहीं करता। पूरी नगरी के ब्राह्मण लोग उनकी निंदा किया करते थे। लेकिन ध्यान में बड़ी ताकत है। ध्यान के द्वारा जब अंतः प्रकाश का दर्शन होता है, अंतर्नाद का श्रवण होता है, तो समग्र झंझावातों को बर्दाश्त करने की ताकत उसमें आ जाती है। न जानात सशीतोष्णम, न दुखं न सुखं तथा, न मानं नावमानं च संत्यक्तात् समाधिना अवस्थात्रय मन्वेति, न चित्तं योगिनं सदा जाग्रन निद्रा विनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थिता मियात्। न उसको ठंडी लगती है, न उसको गर्मी लगती है, न उनको भूख लगती है, न उनको प्यास लगती है। कोई निंदा करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्तुति करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गाली दे करके जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी संसार का उनके साथ बीते, उनके मन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी कुछ करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दयानंद सरस्वती बहुत प्रसिद्ध साधु हुए थे, आर्य समाज के प्रवर्तक हुए थे। पूना में कुछ दुष्ट लोगों ने दयानंद सरस्वती का एक पुतला बना लिया। उस पुतला को गधा के ऊपर बिठा दिया, पुतला को जूते की माला पहना दिया और गलियों में घुमा रहा है, पुतला पर थूक फेंक रहा है, गाली बक रहा है, क्या क्या दुर्गति कर रहा है। किसी ने जाकर दयानंद सरस्वती से कहा, महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है। तो दयानंद सरस्वती ने कहा, हो रहा है तो होने दो। कहा, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? कहा, आपके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, हम तो यहां बैठे हुए हैं, हमको गला में कहां कोई जूता पहनाया है, हमारे ऊपर कहां कोई थूक रहा है, हमको कहां कोई गाली बक रहा है। महाराज वहां मैं देख रहा हूं। कहा, वहां किसको देख रहे हो? कहा, आपका ही रूप बना दिया है, गधा पर बिठा दिया है। दयानंद सरस्वती ने कहा, असली मैं हूं कि असली गधा पर बैठा हुआ है? तो कहने वाले ने कहा, असली तो आप हो। कहा, असली तो मैं तुम्हारे सामने हूं, सही सलामत हूं, गधा पर जो बैठा है वह नकली है। तो नकली की जैसी फजीहती होनी चाहिए, हो रही है। फजीहती नकली की होती है, असली का नकल करोगे तो फजीहती होगी। असली जब बनोगे तब इज्जत मिलेगी। असली बनने का प्रयास करो। नकल करोगे कि उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा था, हम भी करके दिखाएंगे, तो बंदर बन जाएंगे। सब जगह फजीहती होगी।
असली का नकल नहीं करो, असली बनने का प्रयास करो। लोग नकल बहुत कर रहे हैं, नकल से नहीं होगा। एक महात्मा को मैंने कहा, चुपचाप सोया रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है, ध्यान नहीं करता है। पढ़ो बढ़िया से। प्रवचन ही करने के लिए जब तैयार हो गए हो, यही पेशा बना लिए हो, तो बढ़िया से प्रवचन करने के लिए सीखो। बैठो मेरे सामने, वेद पढ़ाता हूं, उपनिषद पढ़ाता हूं, स्मृति पढ़ाता हूं, न्याय पढ़ाता हूं। बढ़िया से पढ़ लिख करके उपदेश करो। क्या मंच पर कुछ से कुछ समय पास करते रहता है? ऐसे नहीं। जब यही धंधा अपनाए हो तो समाज को कुछ मिलना चाहिए। दुनिया कोई सुने तो उनको समझ में भी आए कि हाँ कुछ बोल रहा है। कुछ से कुछ समय पास करना, ऐसा मत करो। अरे महाराज, कौन पढ़े, कौन उतना पढ़ाई लिखाई में माथा लगाए। आपके साथ जब चलते हैं तो जो खाना आपको मिलता है वही हमको भी मिलता है। क्या फर्क है महाराज? आपकी विदाई होती है तो हमारी भी विदाई होती है। हाँ, माल कुछ कम विशेष हो जाते हैं तो क्या बात है, थोड़ा कम ही। जब पढ़े लिखे ही नहीं तो थोड़ा कम विशेष हो जाता है, लेकिन मिल तो रहा ही है महाराज। कहने का मतलब, इतना समझाया फिर भी वह असली बनने का प्रयास नहीं करता है, नकली ही बने रहना चाहता है। तो नकली की फजीहती होती है। दयानंद सरस्वती ने कहा, देखो असली में बैठा हुआ हूं, किसकी ताकत जो मेरे सामने आ जाए। तो वही बात है, महापुरुष जो होते हैं, कोई निंदा करे, चुगली करे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। महात्मा गांधी के पास एक दुष्ट ने 2.5-3 पेज में उनकी निंदा चुगली भरपूर लिख करके पत्र भेज दिया। महात्मा गांधी पहली पंक्ति से जान गए कि सारे पत्र में यही सब होंगे। एक पीन से 3 पेज को पिनअप कर दिया था। महात्मा गांधी ने उस पीन को निकाल करके जेब में रख लिए और पत्र को कूड़ादान में डाल दिए। पत्रवाहक ने कहा, महाराज रखा क्या, कूड़ादान में डाला क्या? महात्मा गांधी ने कहा, जो रखने लायक था वह रख लिया, जो कूड़ा में डालने लायक था उसको कूड़ा में डाल दिया। उनके मुखाकृति पर कोई असर नहीं हुआ। असली जो है वह पीन है, वह काम में आने के लायक है, रख लिया। कबाड़ा में काहे हम ध्यान लगाएं? ये कबाड़ा के लिए है। जो दूसरे की निंदा करते हैं, निंदा करना निंदनीय पुरुष का लक्षण है। किसी की चुगली करना यह निंदनीय आदमी का काम है। निंदनीय आदमी का जो निंदनीय कर्म है उसमें हम अपने मन को क्यों लगाएं? तो वह बड़ा ही तेजस्वी ब्राह्मण ध्यान में मग्न रहता था, भजन में मस्त रहता था। असली भजन जब होता है तो संसार का कुछ असर नहीं होता है। नकली भजन में तो 1 मिनट में पता चल जाएगा। आंख बंद करके बैठ गए हैं और भजन हो रहा है, मानने योग्य नहीं। नकली में तो खलबली मच जाएगी। असली भजन जब होगा, उस भजन में ताकत होती है सब कुछ को बर्दाश्त करने की। वह ब्राह्मण अंदर के प्रकाश का दर्शन कर लिया था, जिसके फलस्वरूप पूरी नगरी के ब्राह्मण लोग निंदा करते थे, चुगली करते थे, उनके ऊपर कोई असर नहीं। तब एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने जाकर उनकी पत्नी से कहा, तू समझाती नहीं है इसको? ब्राह्मण कुल में पैदा लिया है, संध्या करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, गायत्री जपना चाहिए। कुछ भी नहीं, सारा धर्म कर्म को एक किनारे कर दिया। पत्नी कहती है, क्या कहें, आंख खोले तब तो समझाऊं। तो दिन रात आंख बंद किए बैठे रहते हैं। और जो भी सामने खाने के लिए रख देती हूं,
कभी बोलता नहीं है कि इसमें नमक नहीं है, हल्दी नहीं है। थोड़ा बहुत मुंह में डाल लेते हैं और फिर आंख बंद कर लेते हैं। अब इनको मैं कब समझाऊं? इनके पास समय कहाँ है कि मैं समझाऊं और ये समझे। फिर भी मैं प्रयास करूंगी। ब्राह्मण लोग चले गए। जिस समय ब्राह्मण देवता की आंख खुली, पत्नी जाकर कहती, पतिदेव लोग क्या क्या बोलते हैं, आप दिन रात आंख बंद किए बैठे रहते हो, न संध्या करते हो, न तर्पण करते हो, न पूजा पाठ करते हो, स्नान पानी सब खत्म हो गया है आपका, क्या करते हो आप बताओ। उस ज्ञानी ब्राह्मण ने कहा, देवी तुम संध्या करने के लिए मुझे कह रही हो? हां पतिदेव। ब्राह्मण ने कहा, जिस दिन किसी के घर में कोई मर जाता है उस दिन घर के लोग संध्या करते हैं? उस दिन तो कोई संध्या नहीं करते हैं, पूजा पाठ कोई नहीं करते हैं। और जिस दिन किसी के घर में किसी का जन्म हो जाता है उस दिन भी कोई संध्या नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि मरने पर सूतक लग जाता है, मरना शौच। किसी बालक के जन्म होने पर जन्मा शौच लग जाता है, उस दिन संध्या कोई नहीं करते, घर में पूजा पाठ कोई नहीं करते। ब्राह्मण देवता ने कहा, एक सूतक के लग जाने पर तो घर में पूजा पाठ बंद हो जाता है, संध्या बंदन बंद हो जाता है, तर्पण गायत्री बंद। हमारे घर में देवी 2-2 सूतक बराबर लगा ही रहता, मैं कैसे संध्या बंदन करूं बताओ। पत्नी कहती, आप क्या बोल रहे हो? दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं है? आपके घर में न किसी का जन्म हुआ है, न किसी का मरण हुआ है, और आप कहते हो 2-2 सूतक हमारे घर में लगा ही रहता है, मैं कैसे संध्या बंदन करूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी तू समझ नहीं रही हो, बता रहा हूं। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः असूत कद्वय संप्राप्तो कथम संध्यामुपासमहे। हमारे अंदर की मोहमयी माता मर गई, हमारी अज्ञानता खत्म हो गई। अंतः प्रकाश के दर्शन होते ही, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होते ही, दिव्य दृष्टि के खुलते ही, दिव्य प्रकाश के दर्शन होते ही अज्ञानता चली गई, मोह खत्म हो गया, दुनिया की आसक्ति खत्म हो गई। मृता मोहमयी माता, मोहमयी माता खत्म हो गई। मोह जब खत्म हो गया, अज्ञान जब खत्म हो गया, तो जन्म किसका हुआ? जातो बोधमय सुतः, ज्ञानमय पुत्र का जन्म हो गया। अज्ञानता रूपी माता मर गई, ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म हो गया। 2-2 सूतक के हो जाने पर कथम संध्या उपासमहे, मैं संध्या कैसे करूं बताओ। पत्नी तो दंग रह गई, महाराज क्या क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। क्या यह बात समझ से परे की है? ऐसे यह बात समझ में नहीं आती है। एक गोताखोर समुद्र की तलहटी से बाहर निकल कर आया। जो किनारे पर पहले से खड़ा था वह गोताखोर से पूछता है, जब तू समुद्र के भीतर जाकर रत्न को ढूंढता है तो उस वक्त भीतर में कैसा लगता है बताओ तो। गोताखोर कहता है, डूब लगा हूं मैं, और तू ऊपर से खड़ा खड़ा वहां कैसा लगता है समझ जाना चाहते हो? वहां कैसा लगता है वह वहीं जाने पर पता चलता है, यहां से पता नहीं चलता। हां, यदि तुम्हारी इच्छा है वहां कैसा लगता है जानने की, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, तू चल मेरे साथ, तू भी गोता लगा, ले जाता हूं वहां।
और खुद देख लेगा कि अंदर में कैसा लगता है। तब वह बाहर का आदमी कहता है, देखो जी हमें तो बड़ा डर लगता है डूब लगाने में, मैं यहीं रहूं और वहां कैसा लगता है यह दिखलाने का कोई उपाय करो। ये उपाय मैं नहीं जानता, मैं इतना कर सकता हूं कि हाथ पकड़ कर वहां ले जा सकता हूं, फिर तो स्वतः जान लोगे वहां कैसा लगता है। मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ, जो अंदर में डूबने से डरेगा वह कभी भी अंदर के दृश्य को नहीं समझ पाएगा। राजस्थान में एक भगत मेरे से कहता है, महाराज मैं जब ध्यान लगाता हूं मेरी सूरत ऊपर चढ़ने लग जाती है, उस वक्त महाराज हमें बड़ी घुटन होती है। मैंने कहा घुटन क्यों होती है? तो बड़ी अच्छी बात है, सूरत तो ऊपर चढ़नी ही चाहिए, पिंड से ब्रह्मांड में सूरत की गति होनी चाहिए, यह तो अच्छा लक्षण है। कहा महाराज आप कह रहे अच्छा लक्षण है, हमको तो बड़ी घुटन होती है, बड़ी पीड़ा होती है। कहा क्यों घुटन होती है? तब वह कहता महाराज यदि सूरत ऊपर ही रह गई तो इधर घर को, परिवार को, रोजगार को, दुनिया भर के झूठ साझ धंधे को कौन संभालेगा? मैंने कहा फिर तो उधर जा भी नहीं पाएगा, उधर भी जाना चाहता है, इधर का धंधा भी नहीं छोड़ना चाहता है, दोनों मजा कैसे लोगे? पहले संसार को तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछिए जी। तलवार दो मियान एक, किस भांति सेवा में कीजिए जी। मीठे प्याले को दूर करो, कटु प्रेम प्याला पीजिए जी। अब पलटू जब शीश उतारी धरे तब राह पिया के लीजिए जी। दोनों मजा कैसे लोगे? एक नदी है, नदी के दो किनारे हैं, दोनों किनारे बड़े अच्छे अच्छे दृश्य हैं, दोनों किनारों के दृश्य को एक साथ तुम कैसे देख सकते हो? जिस किनारे पर रहोगे उसी किनारे का दृश्य दिखलाई देगा। उस किनारे का दृश्य देखने के लिए नदी पार करना पड़ेगा। अभी संसार का दृश्य देख रहे हो, संसार से परे का दृश्य देखने के लिए पलटू साहब कहते हैं, अर्ध उर्ध के बीच बसा एक शहर है, बीच शहर में बाग बाग में लहर है, सुन आकाश में उठे फुहारा शब्द का। अरे हाँ पलटू, अंतर धस के देख तमाशा भवन का, अंधकार रूपी नदी को पार करो फिर प्रकाश का दर्शन करो। इसी किनारे से उस पार का दर्शन करना चाहते हो, यह संभव नहीं। ब्राह्मण ने कहा देवी उस पार की बात है, इस पार में पता नहीं चलेगा। और एक बात सुनो, तुम मेरे से कह रही हो संध्या करने के लिए, संध्या शब्द कैसे बना हुआ है? संधि शब्द से संध्या शब्द बना हुआ है। दो समय का मिलन, उसको संध्या का समय कहते हैं। रात्रि का अंत जब होता है, दिन का आरंभ जब होता है, इन दोनों संधि के समय में योगी लोग संध्या करते हैं। पूर्वाह्न का अंत होता है, अपराह्न का आरंभ होता है, उस दोपहर के समय में योगी लोग संध्या करते हैं। दो समय की संधि मिलाप। दिन का अंत होता है, रात्रि का आरंभ होता है, इन दोनों संधि के समय पर योगी लोग संध्या करते हैं। संधि शब्द से संध्या शब्द बना हुआ है। देवी एक बात बताओ, सुबह दोपहर ये शाम तीनों समय का विभाजन किसके द्वारा होता है? सूरज के द्वारा। सूरज का जब उदय होता है तब दिन होता है, सूर्य जब मध्य में आता है तब मध्याह्न होता है, और सूर्य जब अस्ताचल में जाता है तब शाम हो जाती है। सूरज के कारण ही ये तीन समय होते हैं। तो योगी लोग 3 बार संध्या करते हैं। लेकिन मेरे विषय में पता है तुमको? कहा मुझे तो कुछ पता नहीं। कहा हमारे हृदय रूपी आकाश में, हृदयाकाशे चिदादित्य,
सदा भासति भासति नास्त में दिन चोदेति कथम संध्याम उपासम है। हमारे हृदय रूपी आकाश में चैतन्यमय सूर्य बराबर उगा ही रहता है। उसका न कभी उदय होता है न उसका कभी अस्त होता है। मैं संध्या कैसे करूं? सदा भासति भासति, वह प्रकाश कभी समाप्त होता ही नहीं, एक समान वह प्रकाश रहता है। 12 मास बुंद जहां बरसे, रैन दिवस वहां लखिन परे। दिन रात का पता ही नहीं चलता है। जब सूरज एक ही समान उगा हुआ है तो कैसे पता चलेगा दिन रात का? रात हो, चंद्रमा का उदय हो, तब तो रात्रि का पता चले। 12 मास बूंद जहां बरसे, रैन दिवस वहां लखिन परे। बिरला समुझ परे वही गलियन, बहुरिन प्राणी देह धरे। काया पैसी कर्म सब नासे, जरा मरण के संशय गए। निरंकार निर्गुण अविनाशी, 3 लोक में ज्योति बरे। अंधकार कभी होता ही नहीं कि दिन रात का विभाजन हो सके। सदा भासति भासति। हमारे परमाराध्य गुरुदेव एक दिन अपने सेवकों से कहा, चलो जी दिन हो गया, सत्संग का समय हो गया है। सेवकों ने कहा, सरकार अभी तो 12 बज रही है रात, कहते हैं दिन हो गया। कौन कहता है रात है? अब सेवक बारंबार कहे अभी 12 बज रही है रात, वह अभी अमावस्या की रात है, घोर अंधकार। और गुरुदेव कह रहे हैं कि दिन हो गया, चलो सत्संग शुरू करो। सरकार 12 बज रही है।